ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य भगवान कुंदबिंदु स्वामी। यहाँ पर सर्वज्ञ प्रभु को इंद्रियों के बिना भी ज्ञान और आनंद होता है, ऐसा कल बताया था। क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव है। तो कर्मों के अभाव हो जाने के कारण से, घातीय कर्मों का नाश हो जाने से आत्मा स्वभाव रूप से स्वयं परिणमन करता है। यूँ तो परिणमन स्वभावी है, तो अपने स्वाभाविक परिणमन को करने वाला है, इसलिए ज्ञान रूप से और आनंद रूप से परिणमन करता है। ऐसा कल अपने को बताया था। अब आज और उससे आगे अतीन्द्रिय बने के कारण से ही शुद्ध आत्मा के, यानी उनको सुख दुख नहीं है। भगवान को सुख है कि दुख? दोनों भी नहीं है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। भूमिका में कहते हैं, गाथा पढ़ते हैं, गाथा नहीं पढ़ा था अपन ने कल। सुखम वा पुण्य दुखम, सुखम वा पुण्य दुखम केवलनानि सणति देहगदम जम्मा अदिद्यत्तं जादं तम्मादुतं नेयम्। सुखं वा पुण्य दुःखं केवलनानि सणति देहगदं जम्मा अदिद्यत्तं जादस्तम्मादुतं नेयम् तं नेयम्। यहाँ बता रहे हैं कि सुखम सुख वा और पुण्य दुखम दुख केवलनानि स केवल ज्ञानी के, केवल ज्ञानी के यानी किसके? भगवान के। नति नहीं होते देह गदम, देह से संबंधित। शरीर तो है लेकिन शरीर संबंधी सुख दुख नहीं है। क्यों नहीं है? जम्हा अदिन्द्यंतम जादम तम्हा दुणम नेयम। तो वो क्योंकि अतीन्द्रियता को प्राप्त हो गए हैं, अतीन्द्रिय पने को प्राप्त हो गए हैं, इंद्रियों से अतीत हो गए हैं, इंद्रियों से परे हो गए हैं, इसलिए ऐसा जानना चाहिए। यानी उनके अतीन्द्रियता आ गई है, इसलिए उनको देहगत सुख दुख का नहीं है। आत्मा है, शरीर के साथ में है, लेकिन इंद्रियों से परे हो गए हैं। क्योंकि इंद्रियों का उपयोग कब तक है? चश्मा कब तक है? आँख अच्छी हो जाएगी तो चश्मा हटा ही दोगे, काम का नहीं है, रहेगा भी तो क्या है ना? तो इसलिए ऐसे तो आत्मा को स्वयं सहज ही, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान से ही जानने का काम हो रहा है। तो जानने की क्षमता जब कम थी, कर्म का आवरण था, तो इंद्रियों की सहायता से जान रहे थे। जैसे ही कर्म का आवरण नष्ट हुआ तो इंद्रियों की सहायता लेना बंद कर दिया, अतीन्द्रिय बने, आत्मा डायरेक्ट जान रही है। तो अब कहते हैं, गाथा देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, चालू है। केवल ज्ञानी के, अब भूमिका में कहते हैं अतीन्द्रिय पने के कारण से ही, यानी अतीन्द्रिय पना हेतु दे रहे हैं। भगवान को सुख दुख क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अतीन्द्रिय पना है। सुख दुख मतलब इंद्रियों का विषय है। हाँ, इसलिए ठीक है, जिनके इंद्रिय है उनके सुख दुख है ना। अच्छा तो है, बताओ, रसना इंद्रिय नहीं हो तो कितना अच्छा है ना? क्या? और चक्षु इंद्रिय नहीं हो तो कितना अच्छा है। देखना ही नहीं, मोबाइल देखने का टाइम कितना बच जाएगा बताओ। हाँ, कितना टाइम वेस्ट होता है ना। ठीक है, और बोल रहे हैं ये लोग कि महाराज सुनना ही नहीं, कर्ण इंद्रिय बंद हो जाए तो कितना अच्छा है, आप नहीं सुन पाएंगे। हाँ, तो सुनना भी कर्ण इंद्रिय, तो इंद्रियां हैं तो सुख दुख है। आवाज हो रही है, अपने को दुख हो रहा है। हाँ, कोई दिख रहा है तो सुख हो रहा है, कोई नहीं दिख रहा है तो दुख हो रहा है। ठीक, तो यहाँ कहते हैं, आगे समझते हैं अपन इसको। केवल ज्ञानी न, यानी केवल ज्ञानी के देहगतम
शरीर संबंधी सौख्य यानी सुख या दुख नहीं है। किसकी चर्चा चल रही है? केवल ज्ञानी मतलब अरिहंत सिद्ध की, जिन्होंने शुद्धोपयोग के बल से सर्वज्ञपने को प्राप्त किया है, ऐसे उस आत्मा के लिए बता रहे हैं कि केवल ज्ञानी के शरीर संबंधी जो है सुख दुख नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? तो क्योंकि अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है, वो इंद्रियों से परे हो गए हैं, इसलिए ऐसा जानना चाहिए, इसलिए उनके सुख दुख नहीं है। टीका पढ़ते हैं। जैसे अग्नि के लोह पिंड के तप्त उद्गलों का समस्त विलास समूह नहीं है, जैसे अग्नि के लोह पिंड के तप्त उद्गलों का समस्त विलास समूह नहीं है, अर्थात अग्नि लोहे के गोले के उद्गलों के विलास से उनकी क्रिया से भिन्न है। अग्नि यद्यपि लोहे के गोले में है, ठीक है, लेकिन अग्नि अग्नि है, अग्नि लोहे का गोला नहीं है। लोहे का गोला है, लोहे का गोला अग्नि नहीं है। तो एक में होने पर भी अग्नि लोहे के गोले के उद्गलों के विलास से भिन्न है। जो लोहे में परिणमन हो रहा है वो लोहे का अपना परिणमन है, उसमें उससे अग्नि का परिणमन नहीं हो रहा। हाँ, ऐसे ही उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के इंद्रिय समूह नहीं है। ठीक है। इसी ही कारण से जैसे अग्नि के यानी घन लोह पिंगु के घोर आघातों की परंपरा नहीं है। क्या बताते हैं देखो, लोह के गोले के संसर्ग का अभाव होने से देखो अग्नि को पीटना, अग्नि को मार सहन करनी पड़ती है। सहन करती पड़ती कि नहीं? अग्नि सहन करती कि नहीं? हाँ, अग्नि के संसर्ग से लोहा सहन कर रहा है मार, तो लोहे के साथ में हाँ अग्नि नहीं पिट रही है। ठीक है, आपको पीटा जाए तो आपके शरीर को पीट रहे कि आप पीट रहे? हाँ, क्यों? कौन पीट रहा है बोलो? शरीर के कारण से आत्मा पिट रही है, अपने को कष्ट ही दे। ऐसे किया तो किसको कष्ट हुआ है? दोनों को नहीं, फिर दोनों को बोल रहे आप। दोनों को कैसे होगा? इसको कष्ट होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होता? बोलो जल्दी से, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जड़ है, निर्जीव है, अचेतन है, इसलिए इसको कष्ट नहीं होता। ठीक है, इसको कष्ट नहीं होता, पक्का लॉक कर दें? हाँ ठीक, इसको कष्ट नहीं होता क्योंकि ये फिर से बोलो, इसको कष्ट नहीं होता क्योंकि ये निर्जीव है। अब आओ इधर, अब ये शरीर है और आत्मा, ठीक है? हाँ, अब बोलो, शरीर जीव है कि निर्जीव? निर्जीव। इसमें जीव है ना? इसमें जीव है। शरीर क्या है? शरीर निर्जीव है। ठीक है, ये क्या है? ये निर्जीव है, इसको कष्ट नहीं होता। अब ये क्या है? शरीर, ये क्या है? निर्जीव। इसमें जीव है ना, ये जीव थोड़ी ना है। शरीर जीव है कि शरीर? हाँ ठीक है ना, ये दोनों है। अभी हम दोनों को अलग अलग दिखा रहे हैं आपको। अभी अलग अलग देखो, ये दो है ना, इनको अलग अलग देखना है अपने को। ठीक है, ये है शरीर, ये है आत्मा। ठीक, अब बोलो, शरीर क्या है? निर्जीव है। तो शरीर को कष्ट हो रहा है कि आत्मा को? अब बोलो। हाँ, तो आपको पीटेंगे तो कष्ट किसको हो रहा है? अभी दोनों को बोला था, इसलिए इतना ऑपरेशन करना पड़ा। हैं, दोनों को बोल दिया था, इसलिए बताया कि भैया दोनों अलग अलग है। देखो तो तुम किसको दोनों को कह रहे? दोनों को कष्ट हो रहा है क्या? किसको कष्ट हो रहा है? क्यों हो रहा है?
क्योंकि शरीर में है। क्या? क्योंकि शरीर में है। अग्नि के संसर्ग से ठीक। लोहे को पीटना पड़ता है, ऐसे ही शरीर के क्योंकि संसर्ग से। आत्मा यदि शरीर में नहीं होती तो ये बूढ़ा हो जाए, जल जाए, कट जाए, पिट जाए। हाँ, मुर्दे को जलाते हैं तो बेचारा वो कितना रोता है, जिसका शरीर है वो। हाँ, नहीं रोता बेचारा वो। हाँ, वो तो चला गया, वो तो दूसरे शरीर में है, उसको कोई रोना नहीं है, तुम रो रहे हो। सुनो, तो ये वो नहीं रोता, क्यों? क्योंकि वो उससे अलग है। तो जब तक शरीर में है, इसलिए शरीर के कारण से उस आत्मा शरीर में जो है, उस शरीर के कारण से आत्मा को पिटना पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है, संसार में घूमना पड़ रहा है। कौन घूम रहा है? शरीर घूम रहा है कि हम? आत्मा घूम रही है ना। तो शरीर के साथ कि शरीर के बिना? ठीक, शरीर के बिना। इसलिए बताया, फिर इसलिए बोलना पड़ा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात समझ में आ गई आप लोग को, मोटे मोटे में समझ में आ गई है कि शरीर में रहने के कारण से आत्मा को पिटना पड़ा। तो उसी के लिए यहाँ दृष्टांत में कह रहे हैं ये बात, यही बात समझाने के लिए वो कह रहे हैं। अग्नि को लोहार के यहाँ देखो, अग्नि जब लोहे के गोले में प्रविष्ट हो जाती है, इनकी भिलाई में स्टील प्लांट है, वहाँ स्टील प्लांट में लोहे को तपाकर क्या कर दिया जाता है, तो अग्नि उसमें प्रविष्ट हो गई, एक में खो गई है। अब वहाँ अग्नि दिखती कि लोहा? वो तो अग्नि दिखती है पूरी, लोहा नहीं दिखता है। लेकिन है क्या वो? लोहा अग्नि दोनों है। क्या है वो? लोहा बस नहीं है और अग्नि बस नहीं है, दोनों का मिक्सचर है। हाँ, अग्नि लोहे में प्रविष्ट हो गई है तो ऐसा लोहा अग्नि, वो पिघला हुआ लोहा है। ठीक है, तो अब उस पर चोट होती है, तो अग्नि को लोहे के कारण से पिटना पड़ा, वो कह रहे हैं यहाँ पर। इसी कारण से जैसे अग्नि घोर आघातों की परंपरा नहीं है, जो अग्नि अलग हो गई तो उसके आघात होते हैं क्या? उसके आघात की परंपरा क्या हो गई? बंद हो गई। तो ऐसे ही लोहे के गोले के संसर्ग का अभाव होने पर घन के लगातार आघातों की भयंकर मार अग्नि पर नहीं पड़ती। इसी प्रकार बस इस प्रकार शुद्ध आत्मा के शरीर संबंधी सुख दुख नहीं है। ठीक, मुख्यता से सिद्ध में लगाने का है, गौणता से अरिहंत में भी लगाते हैं। ठीक, यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर शरीर से रहित कह रहे हैं, शरीर के आघात, शरीर संबंधी सुख दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर से रहित है। तो इस प्रकार यहाँ अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय होने का मतलब कब हो गया अतीन्द्रिय? शरीर से रहित हो गए। शरीर है तब तक इंद्रिय है। अरिहंत में नहीं लगाना, अरिहंत भी अतीन्द्रिय है। ठीक, केवल ज्ञान को प्राप्त है इसलिए अतीन्द्रिय है। तो मुख्यता से सिद्ध अरिहंत में भी लगा सकते हैं, अरिहंत भी क्या? अतीन्द्रिय है। ठीक, तो शरीर की से रहित हो जाए। ठीक, कितना अच्छा है। शरीर नहीं रहेगा तो सब, पेट ही नहीं रहे तो कितना बढ़िया काम। ना भोजन बनाना पड़े, टेंशन हो सुबह शाम की, और तुमको भी टेंशन नहीं, और ना इनको कमाना पड़े, कमाने की भी टेंशन नहीं, है ना। तो शरीर नहीं तो कितनी, तो इसलिए शरीर के कारण से ये आत्मा को क्या हो रहा है? सुख दुख होता है, तो वो अशरीरी हो गए, अतीन्द्रिय हो गए, इसलिए वो सुख दुख से रहित हैं। तो अब भगवान को कैसा आनंद आता होगा, कैसा सुख दुख आता होगा? तो तुम भगवान के आनंद का टेंशन मत लो। तुमको कष्ट होता है कि नहीं ये बताओ। तो तुमको जो कष्ट होता है वो कष्ट के कारण उनके पास नहीं है। महाराज बन गए हैं तो महाराज क्या आपको सुख मिल रहा है? यही सुख मिल रहा है कि हमको पैसा नहीं कमाना पड़ता, यही सुख मिल रहा है कि हमको दो बातें नहीं सुननी पड़ती है, मुझे क्या बनाना पड़ता है। ठीक है, कितने तरह का, कितने सारे दुख मिट गए। कपड़े नहीं धोने पड़ते, कपड़ा धोना नहीं, कपड़ा सुखाना नहीं, कपड़ा उड़ जाए तो चिंता नहीं, भीग जाए तो चिंता नहीं, धूप निकले तो भी टेंशन नहीं, और नहीं निकले तो भी। मात्र एक कपड़ा है और कपड़ा आपने धो के डाल दिया, अब धूप के कारण से टेंशन हो गई। अब आपको आज धूप नहीं निकली, 3 दिन हो गए कपड़े डले, और कपड़ा नहीं होता तो तो कैसा सुख हुआ है, सुख कैसा हुआ है ये समझना।
ये बताने के लिए हम इतना कह रहे हैं। लेकिन ये सब तो भूल जाते हैं अपन, याद क्या रहता है? यही तो भूल अच्छा है। और इसकी बढ़िया बात है, बताओ, ये याद है इन लोगों को, ये दुखी है बेचारे। तुमको याद नहीं है तो तुम सुखी हो। हाँ नहीं, लेकिन उसका तज्जन्य अभाव का सुख होना चाहिए ना। सुखी, वही तो सुख है। अभाव हो गया, यही सुख है। अरे तुम्हारा अभी कपड़ा रहता, बताओ, हाँ कितना क्या टेंशन रहता तुमको, तो वो सुख हुआ नहीं? सुख समझ नहीं आता ना, समझ में नहीं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा अभी। हाँ अभी ये कोई पेन लेकर भाग जाए तो समझ में आया। हाँ सही है। क्या इस शास्त्र में कवर चढ़ कर आया, देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो एक बार उसको। हाँ बताओ, अब जिसके पास शास्त्र ही नहीं है, बताओ अब उसको क्या टेंशन? कवर चढ़ाने को देने का टेंशन नहीं है, और कवर चढ़ाने का, और अच्छा चढ़ जाए। अब मान लो अच्छा नहीं चढ़ाते तो ये वाला चढ़ा के ले आते तो, हाँ तो महाराज कह रहे थे, महाराज मंदिर जैसे चढ़ा दिया। हमने कहा था ना आपको ऐसे, तो हम कहते थे ऐसे ही चढ़ा दिया यार, इससे अच्छा किसी और को देते, गलती कर दी तुमको देकर। पहले पता होता तो शायद नहीं देते हम। तो ऐसा मतलब कितना विकल्प हुआ। हाँ सही। अब बताओ, अब तो अनुभव हो रहा है कि नहीं सुख का? तो अनुभव नहीं होता, बोलते अरे यही अनुभव है सुख का, और कोई अलग से अनुभव नहीं होता। कोई आसमान से ऐसे सुख गिरेगा, टपकेगा और अपन मुंह में आएगा और स्वाद आएगा, ऐसा नहीं होता है ना? क्या वो शहद की बूंद गिरती है, उसका तो स्वाद आता है, उसका हाँ दिखता है, लेकिन ये अपना ऐसा सुख है, दिखता नहीं है ऐसे। कितने सारे विकल्प स्वयं नष्ट हो गए, यही सुख है। अभी इन लोगों को चिंता हो गई, देखो 4:30 हो गई, भोजन करने जाना, महाराज बनाने जाना है। हाँ ठीक है, और तुमको क्या टेंशन है बताओ अब? हाँ अभी भोजन का संबंधी बोल रहे हैं, तज्जन्य विकल्प का भाव, तो फिर वही सुख है। वो आकुलता नहीं है ना, इनके अंदर आकुलता चल रही है, तो निराकुलता ही सुख का लक्षण है। फ्री बैठे, वो आकुलता नहीं है। ऐसी इनके पास में 50 हजारों लाखों आकुलता इनके अंदर में एक साथ चल रही है। तो तुम्हारे पास में लाख नहीं है, कम से कम 10 है। तुम्हारे नहीं चल रही है ऐसा नहीं है। अभी प्रतिक्रमण करना है, टाइम हो रहा है हमारा, तो ये प्रतिक्रमण की आकुलता है। लेकिन फिर भी प्रतिक्रमण की आकुलता एकमात्र एक प्रतिक्रमण की आकुलता, उसके पीछे बहुत सारे विकल्प नहीं है। लेकिन आपके पीछे एक भोजन की आकुलता के पीछे कितने सारे विकल्प हैं। बर्तन भी धोना है, मांजना भी है, और सब करना है। तो ये ऐसा, तो इसलिए अपने सुखी है। दोनों की आकुलताओं में तो जमीन आसमान का अंतर फिर यही, इसलिए तो वही बता रहे हैं कि सुख हो गया है। कैसे सुख हो गया है? तो ये तो जिसका शरीर नष्ट हो गया है, यानी कि शरीर से अलग हो गए। हाँ वो तो जाएगा ही, इसीलिए तो कहते हैं बिना त्याग किए, है ना। लोग सोचे कि नहीं जाता होगा भैया, अपने को क्या त्याग करने की क्या जरूरत है, अपन तो नहीं खाते रात में, तो त्याग करने की क्या जरूरत है, रात में खाते ही नहीं है। तो तुम्हारे को अंदर में विकल्प चल रहा है, अभी तुमको पता नहीं चल रहा है, अभी तुमने नोटिस नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे भीतर में आकुलता बनी हुई है उसकी। क्या तुम और गहराई से देखोगे तब नोटिस होगा, ठीक। तो वो इतनी आकुलता अभाव हो जाती है। हाँ तो अब इसलिए तो आपका तो त्याग हो गया, आपने त्याग कर दिया, लेकिन आपके पीछे है, तो उन लोगों का भी त्याग कर दोगे तो आपको पीछे वाले का टेंशन नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, क्यों, जिसका जो त्याग है, ठीक है। अभी आपको भोजन के संबंधी विकल्प का अभाव हुआ है, लेकिन बच्चे संबंधी विकल्प का अभाव नहीं हुआ है। बच्चे के भोजन का विकल्प का अभाव नहीं हुआ है, तो यानी कि आपको भोजन का ही विकल्प नहीं है। आपको भोजन का विकल्प, पति के भोजन का विकल्प, ससुर के भोजन का विकल्प, बच्चे के भोजन का विकल्प, और भोजन के साथ बर्तन का विकल्प, बाइक का विकल्प, घर का विकल्प, कितने सारे हैं एक भोजन के पीछे। तो अब बताओ कितना सुख हुआ कि नहीं, अब पूछ रहे हैं आपसे। ये आदत में है ना इनकी, तो आदत में हो जाने से क्या, आदत हो जाने से, तो आदत में हो जाने से कष्ट नहीं होता है। होता है क्या कष्ट? क्यों, भोजन करने की आदत है, तो एक दिन भूखा रह जाओ, भूखा रहने की आदत हो जाए, तो फिर देखो भूखे रहने से कष्ट होता है कि नहीं होता। उपवास वालों से पूछो, आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, आत्मानुभूति हो जाती है। बच्चे हाँ तो उतना तो विकल्प कम हुआ कि अपने को, अब चलो मान लो
आप उपवास किए हो, चलो ठीक है बच्चों को खिलाना है, तो आज मान लो आपने नहीं बनाया, तो आज घर में जाओगे तो खिचड़ी बनेगी, तो आपको क्या टेंशन होगा। मान लो खिचड़ी आपको पसंद नहीं है और आप घर में गए, बच्चों को खिलाना है, ठीक है, तो अब खिचड़ी बनी है, तो अब आपको क्या टेंशन है। और मान लो वहीं आपको खिचड़ी पसंद नहीं है और आप घर में जाते और आज आपको खाना होता, तो क्या होता। तो भोजन का त्याग करने से आपको क्या फायदा हुआ है? लौकी की सब्जी पसंद नहीं है, मूंग की दाल पसंद नहीं है, बिना नमक की, बिना खटाई की, बिना मिर्ची की पसंद नहीं है, हाँ। तो और मान लो त्याग कर दिया है, तो फिर क्या है। तो जितना जितना त्याग होता है उतना उतना विकल्प नष्ट होता है, और विकल्प का नष्ट होना ही आपको सुख की उपलब्धि है। सही। वही आनंद है, वही सुख है। तो ये सुख बता रहे हैं यहाँ पर, यानी सुख दुख क्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अतीन्द्रिय बने का प्राप्त हो गया उनको। कल और इसकी टीका आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जयसेन स्वामी 2 गाथाएं इसमें अलग से देते हैं और टीका भी विशेष यहाँ पर कहते हैं, बहुत लंबी टीका है, कल विचार करेंगे, ठीक। तो आज इतना समझ में आया, क्या त्याग करने से सुख होता है, त्याग करने से सुख होता है, सुख बढ़ता है, ठीक है। थोड़ा भी त्याग करोगे तो थोड़ा सुख बढ़ेगा, पूरा त्याग करोगे, देखो ज्यादा सुख चाहिए कि थोड़ा, ज्यादा सुख चाहिए तो ज्यादा त्याग करो, और पूरा सुख चाहिए कि अधूरा, पूरा चाहिए तो पूरा त्याग कर दो, पूरा सुख, है ना, ठीक है। हाँ, अब देखो ये यहाँ पर आ गए, तामसा से यहाँ पर आ गए ये, तो ये लोग बैठे तामसा वाले, इनसे पूछो तो अब घर में, आज घर में बाई नहीं आई आपके, आज घर में बाई नहीं आई है, लेकिन टेंशन है क्या आपको? ठीक है, ये टेंशन होगा कि बहू गाली देगी, ये अलग बात है, लेकिन बाई, हाँ, तो ऐसा समझना। तो इसलिए जितना त्याग किया है, देखो 3 दिन के लिए घर का त्याग किया, 2 दिन के लिए त्याग किया तो आनंद आया। आप यहाँ आए 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए आए तो आनंद आया, घर का त्याग हुआ। तो ऐसे हमेशा के लिए आप आए तो अब बोलो आनंद आया कि नहीं आया? अब सुख है कि नहीं है? ठीक है, इतनी मेहनत इन लोगों के लिए नहीं की हमने। वो आप बोल रहे थे अपने को अनुभव नहीं आ रहा है, तो वो बताने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी मेरे। अतः प्राणी स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण सकल भाव पूजा बनने